सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट वीडियो जो है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर। कल तक हम लोगों ने रूल्स वगैरह देखे थे और रूल्स के हिसाब से हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम दो एग्जाम्पल्स और लेंगे और फिर रूल नंबर 4 और 5 के जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस जो कि कंपैरेटिव डिग्री में रहेंगे और हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक की तुलना एक से होंगी तो हम लोग उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हमारा वही रहेगा जो मेन हेडिंग है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम 1 डिग्री टू अनदर। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। दोनों भी एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में थे, एक की तुलना एक से की गई थी, इस वजह से हमने वो दोनों सेंटेंसेस को कंपैरेटिव में किया। सुपरलेटिव में हम उसको नहीं कर सकते। आज हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल हम दोनों भी कंपैरेटिव डिग्री के लेंगे, एक की तुलना एक से ही होंगी और हम उन दोनों को पॉजिटिव में करके देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग रूल नंबर 4 और 5 के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। Sumit was smarter than Anil. Sumit was smarter than Anil. अब देखो, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप लोग किसी सेंटेंस की डिग्री चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। यहां देखो, इसकी मदद, इसमें हमको कौन मदद करेगा? सेंटेंस का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है स्मार्टर। ठीक है, और ये एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म में है और साथ आ गया है देन। तो दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में होगा? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री। ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, कि भाई दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। आपको यहां पर कोई निगेटिव वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, इस वजह से दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। बराबर, दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है और दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। ये दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, यहां पर देखो, ये सुमित एक पर्सन है और ये अनिल एक पर्सन है। मतलब एक की तुलना एक से की गई है, एक का कंपैरिजन एक से किया गया है। इसका मतलब यह है कि दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, एक का कंपैरिजन एक से है, तो हम इसको पॉजिटिव में कर सकते हैं, इसको हम सुपरलेटिव नहीं कर सकते। तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में करते समय सबसे पहले जो पहला रूल है वो तो फॉलो हो गया कि हम इसको पॉजिटिव में कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर एक से एक की तुलना है तो दोनों की जगह अदल बदल हो जाती है। तो सुमित की जगह यहां पे आ जाएगा अनिल। ठीक है, और जो वर्ब है वो एज इट इज रहेगा वॉज। तीसरा रूल कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो अगर वो अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव में निगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और अगर वो निगेटिव है तो कंपैरेटिव में वो अफर्मेटिव हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा तो दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव में है ना, कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन दिया गया सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। तो जब हम इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमको पॉजिटिव डिग्री को निगेटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो हमारा निगेटिव रहेगा। तो हम वॉस के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। हाँ, नॉट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एज स्मार्ट एज लगाएंगे
और सो स्मार्ट एज लगाएंगे। अब दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, सो स्मार्ट एज, है ना। और बात बच गया कौन, सुमित। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो देखो दिया गया सेंटेंस क्या है, सुमित वॉज स्मार्टर देन अनिल। सुमित जो है वो अनिल से ज्यादा स्मार्ट है, मतलब सुमित ज्यादा स्मार्ट है और अनिल कम स्मार्ट है। और हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कह रहा है कि अनिल जो है ना वो सुमित जितना स्मार्ट नहीं है, मतलब सुमित ही ज्यादा स्मार्ट है। तो दोनों के बीच जो सेंटेंस है उसमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। हमारी डिग्री चेंज करने का जो मेन मोटिव होता है, मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस आपको समझा क्या? ओके, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइल इज लॉन्गर देन गंगा। नाइल इज लॉन्गर देन गंगा। नाइल नदी जो है, जो कि इजिप्ट में बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो नाइल नदी जो है ये कह रहे हैं कि गंगा से ज्यादा लंबी है। गंगा से ज्यादा लंबी है, मतलब नाइल ज्यादा लंबी है और गंगा उससे थोड़ी छोटी है। अब यहां देखो दिए गए सेंटेंस में ये लॉन्गर देन बता रहा है कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहां भी देखो ये नाइल है एक और ये गंगा है एक, यानी एक से एक की तुलना हुई है, बराबर। और देखो दिया गया सेंटेंस बताओ तो अफर्मेटिव है कि निगेटिव? अफर्मेटिव है। ऊपर का भी अफर्मेटिव था, ऊपर का भी अफर्मेटिव था और ये भी अफर्मेटिव है, तो सेम ही रूल अप्लाई होंगे, बराबर। सिर्फ इतना है कि यहां वॉज था, यहां पे इज है। आई ना बात समझ में आपको? तो देखो जब हम इसको एक से तुलना एक की गई है, मतलब हम इसको सिर्फ पॉजिटिव में कर सकते हैं, सुपरलेटिव में नहीं कर सकते। तो देखो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो दूसरा रूल कहता है कि गंगा की जगह नाइल और नाइल की जगह गंगा आ जाएगा। तो यहां नाइल की जगह हम क्या लिखेंगे, गंगा इज, है ना। अब देखो दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है कंपैरेटिव का, तो हमको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा बनाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। अफर्मेटिव रहेगा क्या, नहीं, निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इज के साथ क्या आ जाएगा, नॉट। और लॉन्गर देन का क्या हो जाएगा, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, और लास्ट में नाइन। ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। अब दिया गया जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या था कि नाइल नदी गंगा नदी से ज्यादा लंबी है, और यहां ये कह रहे हैं कि गंगा नदी नाइल जितनी लंबी नहीं है, मतलब दोनों ही सेंटेंसेस में नाइल नदी ज्यादा लंबी है और गंगा नदी थोड़ी कम लंबी है। तो दोनों में जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल आपको समझा? वेरी गुड। बाप रे, प्रगति को तो पूरा 100% समझ में आ गया। अभी दो एग्जाम्पल्स ऐसा करते हैं, आप समझा दो बेटा, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है? इंडिया इज नॉट larger than Brazil. India is not larger than Brazil. इंडिया जो है ब्राजील से ज्यादा लार्ज यानी बड़ा नहीं है। अब देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जर देन। ये लार्जर देन हमको क्या बता रहा है कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री।
पहली बात। दूसरी बात, दिए गए सेंटेंस में देखो नॉट आ गया है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। जब हम, बोलिए बेटा। तो नॉट के बदले अगर हमने नो यूज किया तो नो भी आता है, उसके एग्जाम्पल हम रूल नंबर 4 और 5 में देखेंगे। ठीक है, जब एक की तुलना, सुनो सुनो, जब एक की तुलना एक से ज्यादा चीजों से होती है तब नो आता है, वो हम 4th और 5th रूल में देखेंगे। अब इधर ध्यान दो सब लोग, देखो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात, दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है लार्जर देन की वजह से। दूसरी बात, दिया गया सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है नॉट की वजह से। मतलब एक बात तो ये तय होगी कि हम इसको पॉजिटिव में कर सकते हैं, बस सुपरलेटिव नहीं कर सकते। और जब हम इसको पॉजिटिव में करेंगे तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस रहेगा वो हमको अफर्मेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आंसर जब हम इसका लिखेंगे तो यहां देखो एक की तुलना एक से, एक की तुलना यहां भी एक से, मतलब इसको आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हो। तो दोनों की जगह अदल बदल करना पड़ेगा। इंडिया की जगह आ जाएगा ब्राजील इज। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो लार्जर देन का क्या हो जाएगा? एज लार्ज एज इंडिया, और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। ब्राजील इज एज लार्ज एज इंडिया, मतलब ब्राजील जो है वो इंडिया जितना ही बड़ा है। आपको पता होना चाहिए ब्राजील एक देश है साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब वो इंडिया से बड़ा है छोटा है, हमको यानी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में नहीं जाना है, हमने जस्ट एक एग्जांपल लेकर देखा। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल आपको समझा क्या? चलो लास्ट का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट का एक एग्जांपल, राहुल वॉज नॉट more intelligent than Ravi. राहुल वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन रवि। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको सेंटेंस मिले सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है मोर इंटेलिजेंट दैन। इससे हमको क्या पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में। ये होगी पहली बात। दूसरा, यहां पर देखो नॉट है, ये नॉट से क्या पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है? निगेटिव। ठीक है, हाँ। और तीसरी बात, यहां एक है राहुल और एक है रवि, एक की तुलना, एक का कंपैरिजन एक से किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसको सिर्फ कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, सुपरलेटिव नहीं कर सकते। ये तीन बात क्लियर हो गई। ठीक है, और चौथी बात कि ये दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा। तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो रवि राहुल की जगह आ जाएगा और राहुल रवि की जगह चला जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो स्टार्ट होगा रवि से, रवि वॉज। अब ये नॉट हमको निकाल देना है। उसके बाद है देखो मोर इंटेलिजेंट देन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एज इंटेलिजेंट एज, और लास्ट में राहुल। अब देखो पहला जो दिया गया सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है? राहुल वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन रवि। राहुल रवि से ज्यादा होशियार नहीं है, मतलब दोनों बराबरी के होशियार है। और हमारा सेंटेंस कहता है पॉजिटिव डिग्री का कि रवि और राहुल दोनों सेम इंटेलिजेंट है। मतलब हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ क्या? यहां पर हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, सिर्फ डिग्री चेंज हुई, सिर्फ डिग्री चेंज हुई। तो यहां तक आपको समझा क्या? तो अभी देखो
मैं ये चारों रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है। चारों आप लोग ध्यान से सुनो, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, चारों ध्यान से सुनो। सुनने के बाद फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, सुमित वॉज स्मार्टर देन अनिल। मैं आपको बोला जब भी आपको किसी सेंटेंस को चेंज द डिग्री करना है, ठीक है, उसकी डिग्री को चेंज करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। और ये हम कैसे हम लोग ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले एडजेक्टिव को देखकर। एडजेक्टिव है हमारा स्मार्टर देन, सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आ गया और उसके साथ देन आ गया, मतलब दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी बात, दिए गए सेंटेंस में नो नॉट ऐसा कोई शब्द नहीं है, मतलब दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। दो बात कंफर्म हो गई। तीसरी बात, एक सुमित है और एक अनिल है, एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे एक पर्सन से किया गया है। इसका मतलब यह है कि दिया गया सेंटेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव में हमको निगेटिव करना पड़ेगा, हमारा सेंटेंस निगेटिव बनेगा। तो दूसरा रूल कहता है कि अगर एक से एक की तुलना है तो आप सुमित को अनिल की जगह करो, अनिल को सुमित की जगह करो। हमने वैसे ही किया, अनिल से स्टार्ट किया, उसके बाद वॉज एज इट इज हमने यहां यूज किया। वॉज के बाद हमको निगेटिव वर्ड लगाना पड़ता है तो हमने नॉट लगा दिया यहां पे। स्मार्टर देन के बदले जब हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, सो स्मार्ट एज। क्यों, क्योंकि यहां नॉट है। अगर नॉट नहीं होता तो आता एज स्मार्ट एज, और लास्ट में अनिल की जगह सुमित, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, नाइल इज लॉन्गर देन गंगा। नाइल की कंपैरिजन की गई है गंगा के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। एडजेक्टिव बता रहा है हमको लॉन्गर देन, कि दिया गया सेंटेंस जो है उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आया है देन के साथ, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। उसके बाद एक की तुलना एक से की गई है और दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। इससे कुछ बातें क्लियर होती है। पहला कि आप इसको सिर्फ पॉजिटिव में कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों शब्दों की आपको अदल बदल करना पड़ेगा। और तीसरी बात, पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस रहेगा वो आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। ये तीन बातें आपको समझी? हाँ, अब देखो, अब हम बढ़ते आगे, अब हम करते हैं इसको कन्वर्ट। तो हम लोग देखो गंगा को नाइल की जगह यूज करेंगे और नाइल को गंगा की जगह। तो यहां नाइल है, इसके बदले हमने यहां गंगा लिख दिया। इज हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमको नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि हमको सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमको नॉट लगाना पड़ता है। फिर लॉन्गर देन का हमने पॉजिटिव डिग्री में कर दिया सो लॉन्ग एज, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और लास्ट में आ गया नाइल। इस तरीके से हमने सेकेंड किया। थर्ड देखो, इंडिया इज नॉट लार्जर देन ब्राजील। भारत ब्राजील से बड़ा नहीं है, मतलब या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबरी का होगा। अब यहां भी देखो दिए गए सेंटेंस में लार्जर देन ये शब्द आए जो हमको बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। इंडिया की कंपैरिजन हुई है ब्राजील से, एक की कंपैरिजन एक से। इसका मतलब ये जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है इसको भी हम सिर्फ पॉजिटिव में कर सकते हैं। दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो हमको हमारा आंसर अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमको इंडिया की जगह ब्राजील लेना है और ब्राजील की जगह इंडिया। तो हमने इंडिया की जगह ब्राजील लिया, उसके बाद इज ऐसे ही ले लिया, उसके बाद नॉट हमने निकाल दिया। फिर आ गया लार्जर देन। लार्जर देन के बदले हमने यूज किया एज लार्ज एज। क्यों हमने सो लार्ज एज क्यों नहीं यूज किया, बताओ? हमने एज लार्ज एज यूज किया ना। देखो यहां पर हमने दोनों भी जगह सो स्मार्ट एज, सो लॉन्ग एज यूज किया, लेकिन यहां हमने एज लार्ज एज यूज किया। क्यों बताओ तो? क्योंकि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। वेरी गुड, वही मैं सुनना चाह रहा था कि दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो हमने यहां एज लार्ज एज यूज किया और लास्ट में ब्राजील की जगह क्या यूज किया, इंडिया, दोनों की जगह अदल बदल करके। तो ये आंसर ऐसे बना। लास्ट का देखो, राहुल वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन रवि। राहुल जो है वो रवि से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब या तो उससे कम होगा या उसके बराबरी का होगा। यहां भी देखो मोर इंटेलिजेंट देन ये शब्द बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। और शब्द आया है नॉट, मतलब दिया गया सेंटेंस निगेटिव है। दो बातें कंफर्म हो गई। तीसरा, एक की तुलना एक से की गई है, मतलब आप इसको सिर्फ पॉजिटिव में कर सकते हो।
तो जब पॉजिटिव में करेंगे तो दोनों नामों की अदल बदल होंगी। पहली बात तो हमने रवि लिख दिया, उसके बाद वॉज हमने एज इट इज ले लिया, उसके बाद दिया गया सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, इस वजह से पॉजिटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव बनेगी, तो हमने नॉट को कट कर दिया। उसके बाद वर्ड से मोर इंटेलिजेंट देन, जब हम इसको फर्स्ट डिग्री में यूज करेंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा एज इंटेलिजेंट एज, और लास्ट में रवि की जगह राहुल। अब समझ में आया सभी को? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एग्जांपल्स लेंगे रूल नंबर 4 और 5 पर, ठीक है? तो देखो वापस से एग्जांपल नंबर 1 ही दे रहा हूं मैं क्योंकि रूल्स चेंज हो गए, ठीक है? कपिल देव was one of the fastest bowlers. कपिल देव was one of the fastest bowlers, मतलब दुनिया के जितने फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से कपिल देव एक है। इस सेंटेंस का मतलब यह नहीं है कि कपिल देव सबसे फास्ट बॉलर थे। कपिल देव सबसे फास्ट बॉलर नहीं थे, बल्कि दुनिया के जो 5-10 सबसे ज्यादा सबसे तेज गेंदबाज थे ना, उनमें से कपिल देव एक थे। तो कपिल पाजी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कि ये नाम कभी सुना ही नहीं? सुना है ना? हाँ भाई, कपिल देव बड़े फेमस क्रिकेटर है। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, है कि नहीं? तो कपिल देव वर्ल्ड के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है, और ये में से एक कौन बता रहा है? देखो, वन ऑफ, ठीक है? ये वन ऑफ। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, तो हमको मदद कौन करेगा? द फास्टेस्ट। द फास्टेस्ट की वजह से हमको पता चला कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। दिए गए सेंटेंस में द फास्टेस्ट ये वर्ड्स आए हैं, तो आप बताओ दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में होगा? वेरी गुड, सुपरलेटिव डिग्री। अब दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। दूसरी बात, कपिल देव का जो कंपैरिजन है वो दुनिया के सभी बॉलर से किया गया है। यहां देखो, कपिल देव का एक नाम है, बाकी और नाम है क्या कोई? देखो तो सेंटेंस में दूसरा कोई दूसरे बॉलर का नाम है? नहीं। क्या बोला गया? देखो क्या बोला गया? कपिल देव वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स, यानी उस समय के जो फास्ट गेंदबाज थे जितने थे सबके सभी, उनमें से कपिल देव एक थे। मतलब कपिल देव की कंपैरिजन किससे की गई है? दुनिया के सभी तेज गेंदबाजों से जो उस समय पर थे, यानी एक की कंपैरिजन बाकी सभी से की गई है। तो यहां पर आप सेंटेंस को सुपरलेटिव में है तो आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, कंपैरेटिव भी कर सकते हो। आई क्या बात समझ में? तो देखो यहां पर जब ऐसा सेंटेंस हो और हम अगर उसको बची हुई दोनों डिग्रीज में कर सकते हैं तो हमको दो आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो जब हम पहला आंसर लिखेंगे तो पहले आंसर की जगह आप लिखना PD, मतलब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अब देखो फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और अगर उसमें वर्ड्स आते हैं वन ऑफ, तो जब आप उसका पॉजिटिव डिग्री करते हो तो पॉजिटिव डिग्री में आपको वर्ड्स यूज करने हैं वेरी फ्यू, और ये वेरी फ्यू से ही आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है। वेरी फ्यू से ही, बहुत कम क्या? बॉलर्स, बहुत कम बॉलर्स, ठीक है? अब देखो यहां वॉज है, यहां वॉज है, हमको टेंस चेंज नहीं करना है, लेकिन यहां बॉलर्स आ गया ना, इस वजह से वॉज का वेयर हो जाएगा। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना आप। वेरी फ्यू बॉलर्स वेयर, ठीक है? द फास्टेस्ट के बदले क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में? एज फास्ट एज कपिल देव। एक एक वर्ड करके आगे बढ़ो। सबसे पहले देखो,
मैंने क्या बोला आपको, सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको पॉजिटिव डिग्री में कहां से करनी है, वेरी फ्यू से। उसके बाद देखना है आपको बहुत कम, क्या, बोलर्स, ठीक है, क्या है, वेयर, टेंस वॉस का हो गया वेयर, एज फास्ट एज, बचा क्या, कपिल देव। अब देखो दिए गए सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कपिल देव उस समय के वर्ल्ड के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक थे, मतलब कुछ ऐसे गेंदबाज थे जो उनके इतने भी फास्ट थे। तो यहां देखो हमारा सेंटेंस क्या कहता है, वेरी फ्यू बॉलर्स वेयर एज फास्ट एज कपिल देव, बहुत कम बॉलर्स ऐसे थे जो कपिल देव जितना तेज गेंद फेंकते थे। यानी दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में ज्यादा फर्क नहीं आया। और जब हम लोग इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव में करते हैं तो मैंने आपको लिख कर दिया है कि अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और आप अगर उसको कंपैरेटिव में कर रहे हैं और दिए गए सेंटेंस में वन ऑफ है तो आपको कंपैरेटिव में यूज करना है मोस्ट अदर, लिख कर दिया है देखो मोस्ट अदर। हेलो, हाँ, लेकिन आपको वेरी फ्यू की जगह मोस्ट अदर यहां नहीं यूज करना है। वो मोस्ट अदर मैं आपको बताता हूं कहां यूज करना है। यहां पर आपका सेंटेंस सुपरलेटिव के समान ही स्टार्ट होगा, कपिल देव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम रहेगा, कपिल देव वॉज, ठीक है, ये वन ऑफ निकल जाएगा। द फास्टेस्ट के बदले क्या हो जाएगा, फास्टर देन, क्योंकि हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, फास्टर देन। इस फास्टर देन के बाद आपको यूज करना है मोस्ट अदर, और लास्ट में आ जाएगा बॉलर्स। ध्यान से देखो, कपिल देव सबसे पहले आपको लिखना है सुपरलेटिव के समान, टेंस भी आपको यहीं से लिखना है वॉज, लेकिन वन ऑफ आपको कट कर देना है। उसके बाद द फास्टेस्ट के बदले आपको, आप कंपैरेटिव में कर रहे हो तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फास्टर देन। उसके बाद आएंगे वो वर्ड्स मोस्ट अदर, और लास्ट में रह गया बॉलर्स। समझ में आया? तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, और ये भी हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो वन ऑफ वाला ही होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम लोग कहते हैं ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब आपको यह सेंटेंस मिला और आपको बोला कि भाई चेंज द डिग्री। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। तो बताओ ये हमारे को मदद कौन करेगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल जो कि है एडजेक्टिव, और द मोस्ट ब्यूटीफुल से हमको पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। बताओ बताओ जल्दी, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो दूसरी बात, यहां पर ताजमहल की कंपैरिजन हो रही है, लेकिन बताया क्या किससे हो रही है, कोई एक चीज से हो रही है क्या, नहीं। ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने मॉन्यूमेंट्स है ना, उनमें से जो सबसे सुंदर है उनमें से ताजमहल एक है। मतलब ये नहीं बोला कि ताजमहल सबसे सुंदर है, लेकिन ताजमहल सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है किसी की याद में कुछ बनाया जाता है ना, उसे कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो एक बिल्डिंग समझ लो आप, सबसे सुंदर बिल्डिंग्स में से एक है कौन, ताजमहल। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में, इसका मतलब आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, कंपैरेटिव भी कर सकते हो। तो देखो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो हमको यूज करना पड़ेगा वेरी फ्यू। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ड्स है वन ऑफ, और हमारा आंसर भी स्टार्ट होगा वेरी फ्यू से ही। वेरी फ्यू, बहुत कम, क्या, मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड।
मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब यहां देखो ताजमहल था इसलिए इज आया, यहां पर मॉन्यूमेंट्स है इसलिए हमको आर यूज करना पड़ेगा। मतलब टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्ब चेंज हुआ। ठीक है, वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड आर। अब आप बताओ द मोस्ट ब्यूटीफुल के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे? एज ब्यूटीफुल एज, और लास्ट में क्या आएगा? ताजमहल। ठीक है, तो देखो दिया गया जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है कि भाई ताजमहल जो है वो वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स में से एक है, और हमने इसको जो पॉजिटिव में किया, ये सेंटेंस का मतलब होता है कि बहुत कम मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड में ऐसे हैं जो ताजमहल जितने सुंदर है। मतलब दोनों के सेंटेंसेस में फर्क, दोनों भी सेंटेंसेस के मीनिंग में फर्क नहीं है। अब जब हम इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो मैं आपको बताया कि अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव में है और दिए गए सेंटेंस में वन ऑफ शब्द आया है, तो जब हम इसको कंपैरेटिव में करते हैं तो कंपैरेटिव में करते समय हमको इसको यहां पर यूज करना पड़ता है मोस्ट अदर। लेकिन वो मोस्ट अदर स्टार्टिंग में आता है क्या? नहीं, बीच में आता है। और हमारा आंसर स्टार्ट कहां से होता है? जहां से सुपरलेटिव स्टार्ट हुआ। ताजमहल इज, ये वन ऑफ कट जाएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल के बदले क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल देन, और इस देन के बाद क्या आएगा? देखो मोस्ट अदर। मोस्ट अदर क्या? मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। ताजमहल वर्ल्ड के बहुत सारे मॉन्यूमेंट से ज्यादा सुंदर है। तो यहां तक आपको समझा है क्या? वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे सबसे लास्ट 5th नंबर के रूल की तरफ। ठीक है, देखते हैं वो रूल क्या कहता है। वापस से एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, बुर्ज खलीफा is the tallest building of all. बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ ऑल। बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है। आपको पता होना चाहिए कि वो दुबई में है, यूएई में, और उसमें लगभग 165 माले हैं। 165 स्टोरी बिल्डिंग है वो। ठीक है, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, वर्ल्ड की अभी तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो देखो दिया गया सेंटेंस सबसे पहले हम पता करेंगे कौन सी डिग्री में है। ये हमको कौन मदद करेगा? द टॉलेस्ट। द टॉलेस्ट से हमको क्या पता चल रहा है कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है? बताओ। सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में। और देखो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है उसकी कंपैरिजन हो रही है वर्ल्ड के सभी बिल्डिंग से। मतलब हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं और कंपैरेटिव भी। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो देखो 5th रूल क्या कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और अगर उसमें वर्ड्स आते हैं ऑफ ऑल, तो जब आप उसका पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव करते समय आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे नो अदर। आप जब बोल रहे थे ना कि सर नॉट के बदले नो वगैरह नहीं आ सकता क्या, तो नो यहां आता है। नो अदर, कोई भी दूसरी नहीं। क्या? बिल्डिंग। नो अदर बिल्डिंग इज। इसका इजी रहेगा क्योंकि यहां बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स नहीं है। इज द टॉलेस्ट के बदले क्या आएगा? बताओ। अरे भाई यहां नो है ना, यहां नो है ना। हाँ, सो टॉल
एज बुर्ज खलीफा। नो अदर बिल्डिंग इज सो टॉल एज बुर्ज खलीफा। दुनिया की कोई भी दूसरी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी लंबी नहीं है, मतलब बुर्ज खलीफा सबसे लंबी है। यानी दिए गए सेंटेंस और हमारे सेंटेंस में डिफरेंस नहीं है। अब कंपैरेटिव भी देख लो फिर लिखना। जब हम इसका कंपैरेटिव करते हैं, हाँ पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में। हाँ बेटा, आप रूल पढ़ो, रूल पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अगर ऑफ ऑल आता है, ठीक है, तो देखो ऑफ ऑल सेंटेंस में कभी कभी क्लियरली आएगा और कभी कभी हमको मीनिंग निकालना पड़ेगा कि यहां पर ऑफ ऑल आया है। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर ऑफ ऑल नहीं है लेकिन तो भी सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है कि उसमें ऑफ ऑल है, तो वहां भी हमको यही रूल लगाना है। तो वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। फिलहाल इसको समझ लो, ऑफ ऑल है तो आपको पॉजिटिव का स्टार्टिंग नो अदर से ही करना है, और जब आप इसको कंपैरेटिव करेंगे तो कंपैरेटिव में आपको यूज करना है एनी अदर। लेकिन जैसे हमने मोस्ट अदर बीच में यूज किए थे ना, ये एनी अदर भी बीच में यूज होगा, स्टार्टिंग में नहीं। इसकी भी स्टार्टिंग देखो सुपरलेटिव के जैसे ही बुर्ज खलीफा से होगी। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट के बदले टॉलर दैन, और ये दैन के बाद आएगा एनी अदर बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा जो है वो दूसरी किसी भी बिल्डिंग से ज्यादा लंबी है, ऊंची है। आई बात समझ में? तो देखो इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है। तो अब आपको ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ओके। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को सब एक साथ लिख लेना, ठीक है? अभी इधर ध्यान दो, एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ध्यान से सेंटेंस को देख लो पहले। यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए जो है वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। इसके लिए हमारी मदद करेगा एडजेक्टिव, द मोस्ट पावरफुल। द मोस्ट पावरफुल, ये जो वर्ड्स है ये बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, द मोस्ट पावरफुल, सुपरलेटिव। और देखो यूएसए की जो कंपैरिजन की गई है वो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज से की गई है और इसको सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑफ ऑल शब्द है तो नहीं, लेकिन छुपा हुआ है। तो यहां भी आपको वही रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो आपने यहां किए। तो जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा? हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा नो अदर से, कोई भी दूसरी नहीं। क्या? कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी जगह इज ही रहेगा क्योंकि कंट्री है। इज द मोस्ट पावरफुल के बदले क्या आएगा? सो पावरफुल एज यूएसए। वर्ल्ड की कोई भी दूसरी कंट्री यूएसए जितनी पावरफुल नहीं है। मतलब हमारा सेंटेंस जब हमने सुपरलेटिव से पॉजिटिव किया तो उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं आए। अब जब हम इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो कंपैरेटिव में हमको वर्ड यूज करने पड़ेंगे एनी अदर, लेकिन ये बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग इसकी सुपरलेटिव के जैसे ही रहेंगी। यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल के बदले मोर
पावरफुल देन, और देन के बाद क्या आएगा? एनी अदर, एनी अदर क्या? कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कंट्री से ज्यादा पावरफुल है। तो यहां तक आपको यह समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आपको ऐसा समझ लो कि चेंज द डिग्री पूरी तरीके से समझ में आ गया है। सभी रूल्स इस तरीके से हमको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे जो एक एक दिन में हो जाएंगे, या कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होंगे जो एक दिन में 3 या 4 टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकेंगे। तो यहां पर हम रुकते हैं, मुलाकात होंगी अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चेंज द डिग्री और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसका लास्ट वीडियो आज हम लोगों ने देखा, और इसमें जो बचे हुए रूल्स थे उसके हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे। इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहे। सो मुलाकात होंगी हमारी अगले वीडियो में, जिसमें हम ग्रामर के किसी और टॉपिक को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।